हो गया। यहाँ नहीं है। इससे क्यों आपको नफरत हो गया है? अच्छा एक बात आप सुनिए, आ रहा है, आ रहा है, ये कट रहा है। अच्छा एक बात सुनिए, हम आपको पढ़ाए थे कि देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3ab ए क्यू दिखाई नहीं दे रहा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। इतनी सी बात होता है कि नहीं? होता है ना प्यारे बच्चों। मैं इतनी सी बात कह सकता हूँ कि देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस। मैं आपसे सवाल कर दूं कि बताओ ए क्यू माइनस बी का क्यू और प्लस सी का क्यू और माइनस 3abc माइनस नहीं प्लस बराबर क्या हो पाएगा? इतनी सी बात मैंने बात आपसे कहा है, इतना बराबर क्या होगा? अच्छा एक बात बताइएगा, सुनिएगा, बी किस में है? माइनस में। जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा है उसको बस माइनस में कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो ए, तो ए को ए लिख देंगे, हो गया। देखो ये बी है तो बी किस में लिखाएगा? और प्लस ई, क्लियर? कोई दिक्कत? ये जिस क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, सब में स्क्वायर बराबर चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। अच्छा बोलो माइनस ए बी, एक नाम बी आल है, ये माइनस है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा? ए बी। देखो एक में भी है तो प्लस क्या हो जाएगा? और माइनस। यही सवाल का उत्तर है। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? बोलिए, आया कि नहीं? फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मैं कह दूँ कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू और माइनस सी का क्यू माइनस और प्लस 3abc का मान क्या हो पाएगा? ए का क्यू प्लस बी का क्यू माइनस सी का क्यू और प्लस 3abc का मान क्या हो पाएगा? तब अब की बताओ कौन सा माइनस में? सी माइनस। तो जहाँ जहाँ सी नज़र आएगा उसको माइनस में मैं कर दूंगा, उत्तर हो जाएगा। नहीं चल देखो ए को ए लिख दें, प्लस बी है तो बी लिख दें, बोलो सी को माइनस सी कर दें। ये लाइन समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो उसके बाद इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा बताओ यहाँ पर ए बी है, हम सी है, जैसे ए बी है वैसे उतार देंगे। बोलो उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बी सी, एक में सी है ना, तो बोलो माइनस वाला प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस क्या होगा? बी सी ना, प्लस क्या हो जाएगा? बोलो एक में सी है तो माइनस वाला। यही सवाल का उत्तर है। बोलो बन पाएगा कि नहीं? बना पाएंगे? एक सवाल मैं पूछ लूँ, पक्का? चलो मैं पूछ लेता हूँ। माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू प्लस 3abc बराबर क्या होगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे बस एक, और बाकी को नहीं समझ में आया? बाकी को या तो समझ में नहीं आया होगा या तो फिर लग रहा होगा क्या बताएं, ऐसा लग रहा होगा। हाँ बोलो माइनस में कौन है? तो ए को जहाँ जहाँ माइनस माइनस कर दो। चलो देखो क्या होगा। बोलो ए है ना, मेन फार्मूला आपका ये है, मेन हीरो आपका यही है। हीरो के याद कर ले रहो, सब खेल आसान हो जाएगा। समझ गया? सब खेल आसान हो जाएगा। यदि हीरो को भुला दिया तो फिर मज़ा ही नहीं है। चलते एकदम हीरो को याद रखेंगे। बताओ एक क्यू था
प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab, लेकिन यहाँ माइनस ए का क्यूब है, तो बोलो यहाँ माइनस ए होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस, ये लाइन समझ में आया? ई तो सर इसमें चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत? बोलो यहाँ ए भी है, बोलो ए माइनस में है कि नहीं, तो बोलो माइनस प्लस ए भी हो जाएगा। बोलो इसमें ए भी है, नहीं है, तो माइनस बी सी, इसमें ए है, चलो प्लस और यही उत्तर हो जाएगा। क्या हो गया? आया समझ में? एक सवाल मैं पूछो, बना देंगे आप? बोलो, बना दोगे? बोलो ना हाँ चाहे। यदि मैं कहूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो पाएगा? इतनी सी मैं बात पूछ रहा हूँ। आपके देखो कौन माइनस में है? बोलेंगे बी और सी सर दोनों माइनस में है, बी भी है माइनस में और बस दोनों को माइनस कर दें, उत्तर हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, चलो ए तो सर प्लस में था, मैंने प्लस में लिख दिया, ठीक है। कौन कौन माइनस में? बी और ये लिखेंगे माइनस बी माइनस, ये लिखने आएगा? बोलिए, कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तो खानदानी चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, होगा कि नहीं? होगा। अब देखो, अब बताओ, ए प्लस में बी माइनस में है ना, ए प्लस और बी, एगो प्लस है एगो तो माइनस प्लस माइनस। सुनो, ए के आगे क्या है? प्लस है, ए के आगे बी के आगे माइनस प्लस माइनस, और ऑलरेडी पहले से माइनस होता है, तो बोलो माइनस माइनस, तब समझ गए सर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो आगे बी सी है ना, बोलो माइनस 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 माइनस, वहाँ कौन सी है तो प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा? बी सी माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सी ए, क्या है? सी और ए, तो सी माइनस में और ए, सी माइनस में और ए, तो यहाँ देखो ए कोचे में है, सी कोचे में माइनस प्लस, वहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस सी ए हो जाए, प्लस क्या हो जाए? सी ए हो जाए, यही उत्तर है। यही क्या हो जाएगा? 2-4 बार ट्राई करेंगे, लिखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या चल रहा था, ठीक है। अभी लग रहा होगा सर क्या लिख दिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपके हाथ से क्या लिखा रहा है ना। चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप बता पाएंगे? मैं कह दूँ कि माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होता है? देखो, मैं 8वां का जो क्वेश्चन है, 7 का तो मैं चारों बता दिया था, 8वां सवाल आपको ऐसे ही नज़र आएगा। आप किताब है तो देख पाएंगे, किताब है तो आप देखिए, निकालिए, इसी तरह का सवाल मिलेंगे, है ना। और इसी तरह का सवाल मिलेंगे, समझ जाएंगे तो फिर एक सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल है ना। नहीं आप समझ में पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। कहा गया ना, कुछ भी नहीं है मुश्किल इस दुनिया में, तो ज़रा हिम्मत तो करो, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तुम कोशिश तो करो, कोशिश करेंगे तो ना ख्वाब बदल जाएगा, है। मेरा भी मन था कि SDM यदि तुम लोग बन जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है। SDM के पद पर यदि मान लो कि तुम एक दिन कार्यरत हो, भगवान करे सब लोग SDM बन जाए, हाँ, सब लोग कोई न कोई ऑफिसर बन जाओ, है ना। लेकिन उसके लिए शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो DM के पद पर होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते, जिलाधिकारी, है ना। इस जिला में बैठता है कि अंचल में बैठता है, इतना ही बात का अंतर है ना। आप देखो पिछले केस सुने होंगे, एक लड़की का नाम था जिसका नाम था ज्योति मौर्य, नाम जानते हो? ज्योति मौर्य उसका नाम था, है ना। उसका नाम क्या था और कौन सा पद पर कार्यरत था? SDM के पद पर कार्यरत था। पहले को उसका शादी होला 10-12 साल हो गया था,
है ना। छोटे छोटे 2-3 को बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वो पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते क्या बन गई, और जब SDM बन गई तो उसका सब कुछ चेंज होने लगा, और चेंज होते होते उसका सब कुछ बदल गया। बदल इतना गया कि अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया। देखो यही SDM पद। लगा कि मैं क्यों अब मजदूरी करने के बाद रहेंगे, अब तो इतना बड़ा आदमी बन गया, अब तो मेरे सामने एक से एक ऑफिसर बैठेंगे, एक से एक पदाधिकारी बैठेंगे, तो क्यों हम मजदूर के साथ रहेंगे, है ना। और ये नहीं समझ पाया कि वही मजदूरी करके हमको पढ़ाए हैं, उन्हीं को हम छोड़ रहे हैं आज, है ना। कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी करने की उम्मीद नहीं करिएगा आप लोग भी। जहाँ तक पढ़ने की इच्छा है पढ़िए, लेकिन किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि आपको मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, आप गलत मिसयूज करिएगा तो दिक्कत है। जहाँ तक आपसे बनेगा, उनसे बनेगा, वहाँ तक आपको ले चलेंगे, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक ले चलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गार्जियंस जो होते हैं वो अपना बच्चों के बिहेव को देखते हुए उसकी पढ़ाई को रोक देते हैं। धीरे धीरे बच्चा या बच्ची बड़ी होती है तो उसका बिहेव चेंज होने लगता है, और जब बिहेवियर चेंज होता है तो लगता है कि अब पढ़ाना मुश्किल है, मतलब मार्केट जाना बंद कर दें, घूमना बंद कर दें, इस तरह का माहौल बन जाता है और उसका पढ़ाई रोक दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी गलत कदम नहीं उठाएंगे तो आपको पढ़ने की आज़ादी है। जिस दिन गलत कदम उठा लेंगे तो बस घर में रहिए, आराम करिए, पढ़ाई बंद हो जाएगा। पढ़ाई एक तपस्या का काम है। आइए पढ़िए, जो समझ में नहीं आता पूछिए, जाइए। फालतू से क्यों मतलब रखते हैं, दुनियादारी से मतलब क्यों रखते हैं। दुनियादारी से मतलब मत रखिए। जो भी दिक्कत होता है एक बार पूछिए, जहाँ पे समझ में नहीं आता है एक बार पूछ लीजिए, सही था, दिक्कत है बताइए, बताने को हम तैयार हैं। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप में दिक्कत है ना, दिक्कत है। तो चलते मन लगा के पूरा पढ़िए। सबके लिए गर्मी होता है, मेरे लिए भी है, जो बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है कि नहीं है। जो आज जा करके दिल्ली में कोई तैयारी करता है, कोई पटना में तैयारी करता है, उसके लिए भी गर्मी है। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। लेकिन गर्मी को देखते हुए हमको नहीं ऐसा लगता है कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। गर्मी है तो है, आज गर्मी के चलते पढ़ाई छोड़ेंगे, कल होके बरसात आ जाएगा, पानी पड़ेगा तो सर पानी में क्यों पढ़ेंगे, पानी में छुट्टी रहेगा, है ना। बरसात के बाद ठंड आ जाएगा, ठंड इतना गिरेगा कि हाथ काम नहीं करेगा, कहेगा सर साइकिल चलाने में नहीं बनता है, कैसे आए। आदमी रहेगा तब ना पढ़ेगा, बोलेंगे आप लोग। तो हमेशा कोई ना कोई ऋतु बदलते रहेगा, कोई ना कोई सिचुएशन आते रहेगा, वही समय में आप लोग निकाल के पढ़ लीजिए, वही आपको काम देगा, वही आपको काम देगा। पढ़ लिख लीजिएगा तो उसको अपने साथ बांस घाट ले जाइएगा। लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान और कुछ नहीं ले जा सकता। और कुछ क्या लेके जाएंगे, ले जाएंगे। एक व्यक्ति का नाम था सिकंदर, एक व्यक्ति का नाम था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर कहा था, सिकंदर राजा व्यक्ति था, उसके सामने कितने आदमी आगे पीछे चलता था। सिकंदर कहा था अपने प्रजा से कि देखो मेरे मरने के बाद इस वर्ल्ड में, इस भारत में जितना भी डॉक्टर होगा मेरे डेड बॉडी के आगे आगे चलेगा, मेरे डेड बॉडी के आगे आगे चलेगा। पहला काम उसने बताया। दूसरा का बात बताया कि मेरे जो डेड बॉडी होगा जिस पर हम सो करके जाएंगे, मेरा एकदम हाथ को एकदम वैसे फैला दीजिएगा। और तीसरा का होगा, उसमें सोना का सिक्का चलता था,
ठीक है, उस समय सोना का सिक्का चलता था। और तीसरा का बात उसने बताया कि जब मेरा डेड बॉडी जाएगा तो मेरे ऊपर सोना का सिक्का बरसाया जाएगा, छिटल जाएगा। ये 3 बात सिकंदर ने बताया। मेरे मरने के बाद ऐसा होगा मेरे डेड बॉडी पर, ठीक है। क्यों ऐसा बात बताया, उसका रीज़न है। रीज़न ये था, जब सिकंदर मरा तो तीनों काम कोई करना था। जितना भी डॉक्टर, एक से एक डॉक्टर थे, एक से एक महान डॉक्टर थे, उसके डेड बॉडी के आगे आगे चल रहा था, ठीक है। और उसका हाथ को एकदम खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया, जैसे एकदम हाथ को पसार दिया। और तीसरा का उसके ऊपर सोना का सिक्का बरसाया जा रहा है। इसका मतलब है कि जब इंसान डेड करता है, मरता है, तो पूरे विश्व का डॉक्टर लग गया लेकिन उसको जिंदा नहीं कर पाया। इस पूरे संसार का डॉक्टर लग गया लेकिन उस सिकंदर को जिंदा कोई नहीं कर पाया। ये कड़वा सच है। दूसरा का मतलब बताया कि देखो, हम बच्चे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। इतना बड़ा साम्राज्य में रहा लेकिन कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब वो था। और तीसरा का उसने बात बताया कि मेरे ऊपर सोना के सिक्का बरसाया जा रहा है, फिर भी हम उठ के ले नहीं उसको रहे, उसको पकड़ नहीं ले नहीं रहे। मतलब इस संसार में जो भी है यही रह जाएगा और अब जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। तीनों का मतलब। और उसी समय से परंपरा बन गया कि जब आदमी डेड करता है, डेड बॉडी जाता है, तो उसके ऊपर सिक्का बरसाया जाता है। आज भी देखिए, नहीं बताया, सिक्का छिटल जाता नहीं, इसीलिए कि हो सकता है आदमी उठ करके ले, लेकिन हो सकता है दिस इज नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है नहीं। इस सिकंदर की कहानी नहीं मैं बताया, ये सिकंदर ने अपनी प्रजा से बताया था कि ऐसा जब मरेंगे तो आप लोग ऐसा करिएगा, समझे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। देखो, -a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc। अब ये बताओ माइनस के कौन कौन है, a और b, यही दोनों माइनस में है ना, बाकी सब प्लस में। हमको abc को नहीं देखना, इसको नहीं देखना, यही 3 में से देखना है। ये 3 गो में 2 गो माइनस है, कौन कौन है, एगो a है, एगो है ना। बस वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। बोलो, मैं लिखूंगा कि -a माइनस b प्लस -a माइनस b प्लस होगा। बोलो, यहाँ तो खानदानी चलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझेंगे। बोलो, माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो गया और वहाँ क्या है, तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस ab माइनस, बोलो प्लस माइनस प्लस, और हाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस bc हो जाएगा। बोलो, माइनस प्लस और हाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं आया, बोलो आया। अच्छा, वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक देंगे, रोको।